बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्ताइन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक ऐसा वाक़या मैं रिपोर्ट करने जा रही हूँ, यकीन मानिए कि सर शर्म से झुक जाता है। इंसान सोचने लगता है कि ये वाक़या रिपोर्ट करे तो करे कैसे। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर हर तरफ ख़वातीन, लड़कियाँ हिजाब ही हिजाब में हो, और वहाँ पर एक लड़की अपने आप को अनड्रेस करके वहाँ पे घूमना फिरना शुरू कर दे, और वहाँ पर वो लोग ये कहें कि शायद वो कोई एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है। लेकिन क्या कोई सोच भी सकता है? कोई सोच भी नहीं सकता। और एक ऐसा मुल्क जहाँ पर हिजाब की बहुत पाबंदी है, मैं बात कर रही हूँ ईरान की, और ईरान का दारकूमत है तेहरान। और तेहरान की ये यूनिवर्सिटी थी जहाँ दिन का वक्त था, और वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ जो है उनका एक जाहिर सी बात है, एक अंदाज़ जो है पढ़ने का कुछ इस तरह का है कि वहाँ पर पाबंदी है हिजाब की हुकूमत की तरफ से। और आपको पता है कि जो एक पूरा रिवॉल्यूशन आया और उसके बाद ईरान में जो हिजाब की पाबंदी है, इस हिजाब को लेकर कई दफ़ा बहुत प्रोपेगेंडा भी किया गया, और कई दफ़ा बहुत सख्ती भी देखी गई हुकूमत की तरफ से, लेकिन उस सख्ती को बहुत गलत तरीके से एक्सप्लॉइट करते हुए भी देखा गया। और कुछ ऐसे भी वाक़यात होते रहे जिसमें बहुत सख्ती की वजह से कुछ ऐसे नाखुशगवार वाक़यात हुए। तो दूसरी तरफ इस सख्ती को एड्रेस करने के लिए बहुत सख्त प्रोटेस्ट भी किए गए। बच्चियों ने अपने स्कार्फ उतार कर फेंक दिए कॉलेजेस स्कूल्स के अंदर, कुछ ऐसे भी वाक़यात रिपोर्ट हुए। लेकिन एक तर्ज़ ज़िंदगी जो ईरान में अपनाया गया है, इस्लामी तालीमात के मुताबिक उसको फ़ॉलो करने की एक पाबंदी लगाई गई। उसे लोगों को मजबूरन वहाँ पर फ़ॉलो करना पड़ता है। बहुत से लोग इसे बहुत दिल के साथ फ़ॉलो करते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो ये नहीं चाहते, उनको मैंने खुद भी देखा है। कई दफ़ा ईरान जब जाने का होता है, मौका मिलता है, तो वहाँ पे वापसी पर हम कई दफ़ा फ़्लाइट्स में ये मनाज़िर भी देखते हैं कि वही ख़वातीन जो वहाँ पर हिजाब में होती हैं, और हिजाब से ही वो इधर एयरपोर्ट पहुँचती हैं, और इसी हिजाब के अंदर वो जहाज़ में सवार भी होती हैं। लेकिन जिस लम्हे जहाज़ टेक ऑफ करता है, द वेरी मोमेंट वो ख़वातीन अपना हिजाब जो है वो तय करके अपने पर्स में, मैं हर एक की बात नहीं कर रही, मैं कुछ ख़वातीन की बात कर रही हूँ जो हिजाब नहीं करना चाहती, तो वो अपना तय करके अपने पर्स के अंदर रख देती हैं। यही नहीं बल्कि और भी बहुत तरह के लवाजमात जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। अगर आप एमिरेट्स से या कतर से आप अगर फ्लाई कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत से मशरूबात भी सर्व होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, लेकिन जब तक वो ईरान के हदूद में होती हैं, उसकी ज़मीन पर मौजूद होती हैं, तो तब तक वो इस पाबंदी का उनको सामना करना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। अब इस चीज़ को भी उन्होंने जोड़ा, लेकिन अब इसके पीछे हकीकत जो निकल कर आई है वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, होता कुछ इस तरह से है कि ईरान का दारकूमत तेहरान है, उसकी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड रिसर्च का कैंपस है, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ सैटरडे को एक लड़की जिसने सिर्फ कुछ बहुत ही मुख्तसर सा लिबास ज़िबतन किया हुआ था, उसको गिरफ़्तार कर लिया गया पहले तो। अब ये वीडियो जो है उसके साथ उसकी गिरफ़्तारी, पहले तो उस लड़की ने किया क्या, किस तरह से वो पूरे ड्रेस में थी, उसके बाद यूनिवर्सिटी के अंदर ही वो मुख्तसर ड्रेस में आ जाती है, और उसके बाद वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, पुलिस उसको गिरफ़्तार करती है। ये सब वीडियो जो है बड़ी ही तरतीब के साथ, आप ज़रा मेरे अल्फाज के ऊपर गौर करते जाइएगा, बड़े ही तरतीब के साथ ये वीडियोस जो है ये बनाई जाती हैं और सोशल मीडिया पर डाली जाती हैं, और ये बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। सवाल ये कि आखिर ये लड़की जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की उसने हरकत क्यों की? वो यूनिवर्सिटी की तालबा थी, वो तालबा थी, तो ज़ाहिर सी बात है उसका दिमागी हालत, जो लोग कह रहे हैं शायद उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। और फिर इनिशियली कुछ प्रोफेसर की तरफ से कहा गया कि वो गए, मिलकर आए, फिज़िकली उसके ऊपर कोई टॉर्चर नहीं हुआ है, और वो लड़की जो है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। लेकिन एक लड़की जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, उसकी दिमागी हालत, यानी कि वो अगर ऐसी हालत होती तो वो पढ़ कैसे रही होती, यूनिवर्सिटी तक वो पहुँचती कैसे? यानी कि इतनी, देखें, हल्का फुल्का मसला किसी के साथ हो सकता है, लेकिन इतनी ज़्यादा हालत ख़राब होना, ये एक पागलपन की अलामत हो सकती है। तो एक पागलपन के शिकार शख्स का यूनिवर्सिटी में पढ़ना, क्या आप इस बारे में सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते तो ज़रा मेरे साथ आगे चलिएगा, मैं अब आपको बताती हूँ कि हकीकत क्या है। अच्छा, अब जनाब ये फ़ारसी की डिजिटल टीम जो है उन्होंने इस वाक़े की तस्दीक की है। तेहरान की साइंस और तहकीक के ये आज़ाद यूनिवर्सिटी है, और इसका ब्लॉक नंबर 1 है, जहाँ दोपहर को ये वाक़या जो है ये पेश आता है। अब इस वीडियो में बेसिकली होता क्या है, इसमें देखा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड रिसर्च का ये ब्लॉक नंबर 1 है। उसकी एक राहदारी के ऊंचे प्लेटफॉर्म पर मुंडेर पर एक लड़की बहुत ही मुख्तसर लिबास में बैठी होती है, और यूनिवर्सिटी के मर्द और ख़वातीन और सिक्योरिटी अफसरान उसके साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनके दरमियान क्या बातें हो रही हैं कुछ सुना नहीं जा सकता। बहुत सी लड़कियां जो वहाँ पर हिजाब में हैं, वो ये मंजर देखकर अपना मुंह छुपाती हुई दाएं बाएं निकल जाती हैं।
एक और तस्वीर है जिसमें वो अपने इसी मुख्तसर लिबास में कैंपस में घूमती फिरती नजर आती है। इस वीडियो में सिर्फ लड़की के बरहना होने के बाद के लम्हात रिकॉर्ड किए गए हैं और वो वाकयात नहीं दिखाए गए जिनकी वजह से ये लड़की जो है ये अपना लिबास जो है ये उतार देती है। एक और वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़की ब्लॉक 1 के करीब एक रास्ते से जा रही है। इस वीडियो को बहुत दूर से फिल्माया गया है, ऐसा लगता है जैसे क्लासरूम की किसी खिड़की से इसे फिल्माया गया है। इस वीडियो में लड़की की जिस्मानी हरकत से वाज़ेह है कि वो क्या करी है, किस तरह से उसने अपने लिबास को तब्दील किया है, या जो भी मैं उसके लिए कोई मुनासिब लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर पा रही, लेकिन जो भी वो सब कुछ जो है वो देखा जा रहा है। और उसके बाद चंद लम्हों बाद एक गाड़ी आती है, उसमें पुलिस अफसरान होते हैं और ये अफसरान जो है लड़की को गाड़ी में डालते हैं और वहाँ से फिर चले जाते हैं। बहुत से लोग इस वक्त सोशल मीडिया नेटवर्क पर ये कह रहे हैं कि इस लड़की ने ये काम एहतजाजन किया, उसके साथ कोई बदतमीज़ी की गई है, उसे स्कार्फ उड़ने के लिए कहा गया और चूंकि उसने वो नहीं किया तो उस पर उसे जब उसके साथ सख्ती की गई तो उसने गुस्से में आकर ये अमल किया है। अब आप सोचिए कि ईरान जैसे मुल्क में गुस्से में आकर ये अमल करना, आपको इस बात की समझ आ रही है? अभी आप आगे चलेंगे तो आपको बात और वाज़ेह हो जाएगी। इस वाक़े के मुतालिक कई रिपोर्ट्स जो हैं वो चैनल्स पर चली हैं और इन रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि हिजाब न पहनने पर हिरासा किया गया इस लड़की को सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों उसके कपड़े फाड़ने के बाद उसने एहतजाज के तौर पर अपने कपड़े उतार दिए। लेकिन ऐसा उन वीडियोस में दिखाई नहीं देता है। उन वीडियोस में ये खातून खुद अपने कपड़े जो है उतारती हुई दिखाई देती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ कि उसके कपड़े कोई किसी भी सिक्योरिटी गार्ड ने फाड़े हों। अच्छा, अब आगे चलते हैं। दो ऐनी शाहिद है, उनका बयान अब सामने आ गया है। दो ऐनी शाहिद कहते हैं कि वो दोनों उस वक्त मौके पर मौजूद थे और वो कहते हैं कि गार्ड्स के साथ झगड़े की कहानी जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से कि बताई जा रही है। वो कहते हैं कि लड़की जो है वो कई क्लासरूम्स में आती है, उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है। उस मोबाइल फ़ोन को लेकर वो क्लासरूम में दाखिल होती है और वो क्लासरूम में बैठे हुए स्टूडेंट्स की वीडियो बनानी शुरू कर देती है। अब आप ज़रा समझते जाइएगा ये वीडियो किसके लिए बन रही थी, ज़रा गौर कीजिएगा। उसके बाद वो लड़की जो है बग़ैर इजाज़त दाखिल होती है। इस पर प्रोफेसर नाराज़ होते हैं, उसके पीछे एक तालिब इल्म को ये पूछने के लिए भेजते हैं कि उसे पूछे कि वो क्या कर रही है। लेकिन इस ऐनी शाहिद के मुताबिक तालिब इल्म का लड़की से सामना हुआ तो वो चीखने लगती है, यानी कि उस तालिब इल्म ने उससे कहा कि आप ये क्यों कर रही थी, प्रोफेसर साहब नाराज़ हो रहे हैं। उस पर वो लड़की जो है उसके ऊपर चीखने चिल्लाने लग जाती है। एक ऐनी शाहिद बताता है कि जब वो सहन में पहुंचे तो देखा कि लड़की ने अपने कपड़े उतार दिए थे। इन गवाहों के मुताबिक लड़की और गार्ड के दरमियान कोई झगड़ा नहीं हुआ था। इसलिए उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि लड़की के क्लासरूम में दाखिल होने से पहले क्या हुआ था कि वो यहाँ आकर सबकी वीडियोस बना रही थी। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि इमारत से निकलने वाली लड़की और फिर उसके कपड़े उतारने के दरमियान क्या हुआ था। ये भी दूसरे ऐनी शाहिद का कहना है। दोनों ऐनी शाहिदीन लड़की के कपड़े उतारने के बाद उस जगह पहुंचे थे। अच्छा, अब एक ऐनी शाहिद के मुताबिक लड़की ने क्लासरूम के अंदर मौजूद तालिबात से कहा कि मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। ज़रा गौर कीजिएगा किससे बचाने आई है। अच्छा, सोशल नेटवर्क की जो साइट है एक्स, उस पर एक सारिफ कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की तालिबा ने कहा कि मैं तुम्हें बचाने आई हूँ, इसका मतलब है कि वो एक ख़ास मकसद से आई थी। अच्छा, अब ये आज़ाद यूनिवर्सिटी है, इसके ताल्लुकात आमा है, तकारीब के डायरेक्टर है आमिर महजूब, जिन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लड़की की यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी से झगड़े की तरदीद की है। वो कहते हैं कि कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ, लड़की को यूनिवर्सिटी की तालबा कहा गया है। अब ये ज़रा गौर कीजिएगा, एक तालबा, उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब है, लेकिन ऐसा नहीं है, मामला कुछ और है। लड़की को यूनिवर्सिटी की तालबा कहा गया और वो कहते हैं कि लड़की की गिरफ्तारी के बाद वो खुद थाने पहुंचे। इमरजेंसी डिपार्टमेंट की तस्दीक के मुताबिक उसकी जिस्मानी हालत काफ़ी दुरुस्त थी। ये बात उन्होंने क्यों की? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पहले भी जिस तरह कुछ ख़वातीन जिन्होंने हिजाब की पाबंदी नहीं की थी, उन्हें जब गिरफ़्तार किया गया था तो ये क्लेम किया गया कि उनके साथ उन्हें मतलब मारा गया है, उनके साथ सख्ती की गई है। तो इस बिना पर उन्होंने कहा कि मैं वहाँ देख कर आया हूँ, जिस्मानी हालत उसकी बिल्कुल दुरुस्त है, उसके ऊपर कोई सख्ती नहीं की गई। वो कहते हैं कि तहकीकात से पता चलता है कि जहनी खराबी की वजह से वो अपने हम जमात अपने उस्ताद की फिल्मबंदी करना शुरू कर देती है, जिस पर उसे एतराज़ का सामना करना पड़ता है। ये एक ऐसा मामला है जिसकी नज़ीर नहीं मिलती है, हमारे यहाँ पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तलबा और सिक्योरिटी की तरफ से खबरदार किए जाने के बाद वो सहन की तरफ चली जाती है और बेहयाई का इर्तिकाब करती है। इस मखसूस मामले में जो कुछ हुआ उससे ज़ाहिर होता है कि तालबा का हया के ख़िलाफ़ अमल गलत है, उसके पसे पुश्त हिजाब के नोटिस का अमल दखल नहीं है। उसने तालिब इल्म की इजाज़त के बगैर फिल्मबंदी की, फ़ोटोग्राफी की, जो कि सिक्योरिटी, तलबा और प्रोफेसर्स की राजदारी के खिलाफ है।
اچھا، اب یہ خاتون جو ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کسی خاص ایجنڈے پر تھی. میں اب آپ کو بتا رہی ہوں، اپنی رائے دے رہی ہوں. جو ایک تو اسٹوڈنٹ ہے، وہ جانتی ہے یہاں پر حجاب کی پابندی ہے، اور حجاب کی پابندی صرف اس یونیورسٹی میں نہیں بلکہ ایران کی ہر یونیورسٹی میں ہے. تو یہ احتجاج کا کون سا طریقہ تھا کہ آپ اپنا لباس ہی اتار دیں؟ احتجاج کے تو اور بھی بہت سے طریقے ہیں، لیکن پہلے اس نے لوگوں کی ویڈیوز بنائی. وہ ویڈیوز بنا کے وہ کس کو بھیجنا چاہ رہی تھی؟ ہمارے ذرائع کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک اسرائیلی ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے، جس پر خاص طور پہ اسلام کی تعلیمات کو نشانہ بنایا جائے، جس پر خاص طور پہ جو خواتین کو وہاں پر حجاب کی پابندی کرائی جاتی ہے اس کو سامنے رکھ کر انہیں کرٹیسائز کیا جائے اور سوشلی ان کا بائیکاٹ کرایا جائے. یعنی کہ کوئی ایسا واقعہ جو ہے وہ وقوع پذیر ہو جس کے بعد ایران کا باقاعدہ طور پر یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے، ہر طرف سے، اقوام متحدہ کی طرف سے، ہر طرف سے اس کے اوپر سینکشنز لگوائی جائیں، جو کہ پہلے ہی لگی ہوئی ہیں، اور مزید اسے تنگ کیا جائے، دیوار سے لگایا جائے. اور یہ تمام تر کرنے کے لیے اب یہ حرکت کی گئی. یہ حرکت جیسی جس کی مثال نہیں ملتی، جس کی کوئی نظیر نہیں. ابھی تک اس طرح کی حرکت جو ہے ایران میں کبھی کوئی رپورٹ نہیں ہوئی کہ یوں یونیورسٹی میں اتنی بے باکی کے ساتھ کوئی طالبہ جو ہے اس طرح کا قدم اٹھائے. ہاں، کچھ واقعات رپورٹ ہوتے رہے، بچیوں نے اپنے اسکول کے اندر اپنا حجاب جو ہے احتجاجاً اتار دیا، حجاب کے خلاف ایک انہوں نے پروٹیسٹ کیا، لیکن اس طرح سے کبھی نہیں ہوا. کبھی آپ نے غور کیا کہ باہر کے ممالک میں مسلمانوں کے جب حجاب کے اوپر پابندی لگتی ہے تب تو اس طرح کے پروٹیسٹ نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر اگر حجاب پر پروٹیسٹ ہوتا ہے تو اس قدر بے باک ہوگا کہ آپ سوچ سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو لابی متحرک ہے اس کے بارے میں کیا آپ سوچ سکتے ہیں. اچھا، ایرانی خبر رساں ادارہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اس طالبہ کو طلباء کی فلم بندی کرنے کے بعد احتجاج کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ طالبہ شدید ذہنی دباؤ اور ذہنی عارضے کا شکار ہے. یہ یونیورسٹی کا جو ذرائع ابلاغ ہے وہ کہہ رہا ہے، اور اسے طبی مرکز جو ہے منتقل کر دیا گیا ہے. اب اقوام متحدہ کے جناب دیکھ لیجئے فوراً ہی خصوصی نمائندے برائے انسانی حقوق ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس لڑکی کی گرفتاری پر رد عمل کا اظہار کیا ہے. دیکھ لیجئے کہ کون کون سی لابیز اب اس میں شامل ہوں گی، امریکہ، اسرائیل، اور ان کی طرف سے ایک پریشرائز جو کیا جائے گا، اور جو انسانی ہیومن رائٹس کی بات کی جائے گی، اور یہاں پر بے حیائی کو لانے کی کوشش کی جائے گی کہ حجاب کی پابندی نہ کی جائے، اسلام کی تعلیمات پر عمل نہ کیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ جیسے لوگوں پر کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہے. پوری کوشش کی گئی اس دفعہ، اور پہلے بھی کی جاتی رہی، کیونکہ جب بھی حجاب کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ہمیشہ معاملے کو بہت خراب کر کے دکھایا جاتا ہے. جیسے ہم سعودی عرب میں بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ معاملات میں جب سختی کی جاتی ہے تو ایک بڑا ہی چہرہ عجیب سا سعودی عرب کا دکھایا جاتا ہے، خاص طور پہ ان کی وہ سزائیں جن میں سر قلم کرنا وغیرہ شامل ہے. تو یہ سب کچھ جب ہوتا ہے تو اسے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل نے کہا ہے کہ ہمارے نمائندے نے اس پہ کام شروع کر دیا ہے، اور اب یہ معاملہ جو ہے ہماری نظر میں ہے اور ہم اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. اب سوشل میڈیا پر اس پہ مختلف قسم کے احتجاج جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور کچھ لوگ فیور میں بول رہے ہیں، کچھ لوگ خلاف بول رہے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ احتجاج کا کوئی طریقہ نہیں تھا. احتجاج کے اور بہت سے طریقے ہیں، یہ ایک انتہائی گرے ہوئے طریقوں میں سے میں کہوں گی کہ ورسٹ طریقہ ہے. اور یہ کس کے ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.